हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्में आने जाने उठने बैठने बोलने में कहीं से लफ्ज़ कोताही या बेअदबी हुई हो तो मैं आप सबको हाजिर मानकर तौबा करता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब जहांगीर व जहांदार खड़े हो जाएं, सर झुकाए सभी सरदार खड़े हो जाएं। खुल्द में जाने से रोकेगा उसे कौन भला जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाएं। हज़रत अब वो खतीब कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शने वाला है जो कौमों के उरूज व ज़वाल को असबाबो इलल से बाखबर है और अहले बातिल की दसीसाकारियों से महज बाखबर ही नहीं है बल्कि गाजियाना अंदाज में हक का दिफा भी करता है और ज़र्बे अब्दुल्लाही के जौहर भी दिखाता है। अदीब शहीद वाइज़े बेनज़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज जावेद अहमद चिश्ती साहब किबला खतीब इमाम जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर शहीद नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से मैं मुल्तमिस हूँ मोहब्बत के साथ हुसैनी अंदाज में हज़रत का इस्तकबाल फरमाए कि चढ़ते हैं दार पर तो उतरते नहीं हैं हम, चढ़ते हैं दार पर तो उतरते नहीं हैं हम, हरगिज़ ज़बान दे के मुकरते नहीं हैं हम कत्ल हो के पढ़ते हैं कुरान की आयतें, नेज़े समझ रहे हैं कि मरते नहीं हैं हम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, अंजुमन कारवाने हरम, मुसलमानाने नसरुल्लाहपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आया 1400 बरस पहले इस्लाम मुकम्मल हुआ, आया तो आदम के जमाने से। इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब शरीयत इस्लामी के दाई बनकर आए हैं। लेकिन उनका नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह, उनका नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम का नारा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह का नारा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम का नारा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल का नारा ला इलाहा इल्लल्लाह। और किसी तहरीक का बुनियादी नारा कभी नहीं बदलता। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, ला इलाहा इल्लल्लाह हजरत आदम का नारा तो था, उनका उम्मती ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ उस दौर में औलादे आदम ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आदम सफीउल्लाह पढ़ती रही। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद नूह नजीउल्लाह पढ़ा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह पढ़ा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद दाऊद खलीफतुल्लाह पढ़ा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मूसा कलीमुल्लाह पढ़ा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद ईसा रूहुल्लाह पढ़ा गया। लेकिन ताज्जुब तो ये है, हजरत आदम से पूछा गया आपके लोग तो ये आपके मानने वाले, आपके फॉलोवर, आपके शरीयत के पर चलने वाले आपके साथ पढ़ रहे हैं। उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। ऐ आदम सफीउल्लाह आपने क्या कहा? कहा मैं तो ये कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूह से पूछा गया आपका कलमा क्या है? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम अंबिया से पूछा गया तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन जब नबी कौनैन साहिबे कुरान हम सब के आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो परवरदिगार आलम ने इस उम्मत को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि उम्मतियों का कलमा न दिया, कलमा नबियों का इन्हें दे दिया। जो आदम से ईसा तक कलमा पढ़ रहे थे अब ये उम्मत मोहम्मदी पढ़ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका से सवाल किया गया, आका पिछली उम्मत तो कह रही थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, पिछले नबी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे थे, आप क्या कहते हैं? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ये शान है आका की, ये शान है आका की।
अब आप गौर करें, सुभान अल्लाह, इस उम्मत को कितना बुलंद कर दिया। तौरात आसमानी किताब, ज़बूर आसमानी किताब, इंजील आसमानी किताब, कलाम है अल्लाह का, लेकिन तौरात की तिलावत करो एक हर्फ के बदले एक नेकी, ज़बूर की तिलावत करो एक हर्फ के बदले एक नेकी, इंजील की तिलावत करो एक हर्फ के बदले एक नेकी, कुरान की तिलावत करो एक हर्फ के बदले 10 नेकी। आखिर क्यों? मालूम ये हुआ कि इस कुरान को अपने महबूब मुकर्रम से मंसूब किया और इस उम्मत को अपने महबूब की उम्मत से मंसूब कर दिया, इसलिए उम्मती के एक अमल को 10 के बराबर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये उम्मत अपने महबूब की इस मुबारक मसूद महीने में, तो अब गौर करें, वो नबी जो इस दुनिया में तख्लीक कायनात है, तो तख्लीक के हर हिस्से में नूर मोहम्मदी जलवागर है। मेराज की शब जब परवरदिगार ने अपने कुर्ब खास में बुलाया तो लोग इसी में उलझे हैं कि जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। अरे जनाब, आपने इसको देखा है? आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं और अचानक प्रोग्राम चलते चलते इंटरनेट रुक जाता है। अब मामला यह है कि अगर मेरी ये वीडियो लाइव आप देख रहे हैं, लेकिन देखने वाला बड़ी आसानी से देख रहा था और अचानक रुक गया जी। जैसे ही नेट रुका, हाथ उठा था, जब तक कि नेट वापस नहीं आएगा हाथ रुका। पूरी सीन थमी है। क्यों? नेट डिस्कनेक्ट हो गया, सब रुक गया। मुस्तफा जाने आलमीन है, हरारत रुक गई, जंजीर ठहर गई, पानी थम गया, सांसें रुक गई, सांस रुक गई, चाँद अपनी जगह, सूरज अपनी जगह, जमीन की हरकत अपनी जगह, इंसान की नब्ज अपनी जगह, रात की सांस अपनी जगह, बिस्तर की हरारत अपनी जगह। अब कब तक रुकी रहेगी? जब तक जाने आलमीन ना आएंगे। इसलिए इसमें उलझने की जरूरत नहीं। तौहीद मजबूत है तो रिसालत के हर दावे पर आपका यकीन हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज। अरे वाह वाह वाह। तो ये रजब का महीना है। अब हिंदुस्तान की सरजमीन पे आने वाला मोइनुद्दीन हजरत ख्वाजा खाजगान, जिनका हमारे आबाओ वजदाद पे, नस्लों पे एहसान है और रहती दुनिया तक एहसान रहेगा। इन्होंने हमें 800 साल पहले घर वापस कर लिया। अब ये घर वापसी की दावत देने वालों को जरूरत है। हम तो घर वापस हो गए। आदम जिस शरीयत को लेकर आए थे उस शरीयत पे हम आ गए। उन्होंने कहा था अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ख्वाजा हिंदल वली ने आके बताया, कहां भटक रहे हो, घर वापस हो जाओ। मौजूदा हुकूमत हम आपसे नहीं कह रहे हैं, आपको सिर्फ लम्हे फिक्रिया देना चाह रहे हैं। घर वापसी की दावत हमें ना दो, घर वापसी की दावत आपको जरूर। आदमी होने का इनकार तो नहीं कर सकते। अगर आदमी होने का इनकार नहीं कर सकते तो फिर आदम के फॉलोअर कब बनोगे? इसलिए इस मुल्क में हम कहीं से नहीं आए। इस मुल्क में सारे धर्म कहीं से आए होंगे, इस्लाम कहीं से नहीं आया। इस्लाम की तकमील के 1400 बरस हुए हैं। अब ख्वाजा इंदल वली जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए, दिल्ली में आए, फिर उसके बाद अजमेर पहुंचे। जब अजमेर में पहुंचे तो पृथ्वीराज चौहान को अपनी हुकूमत पे बड़ा नशा था। उसने अपने तेवर दिखाने शुरू किए। वाकयात आपने बहुत मर्तबा सुने होंगे। गौर तलब बात यह है, जमीन ने ऊंट को पकड़ लिया और क्या किया, वो सारे वाकयात आप बहुत मर्तबा सुनते रहते हैं। जो लतीफ बात है वो ये है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे तकरीबन 600-650 साल के बाद वही तारीख दोहराई गई जो करबला में, क्या बात है, एक इक़्तिदार के नशे में धुत बादशाहों के पैरोकारों ने किया था। वहां फुरात पे
पहरा इसलिए लगाया था कि हुसैन के साथियों को और हुसैन को पानी न दिया जाए। दरियाए फुरात पे पहरा लगा दिया, मगर वहां कलमा पढ़ने वाले पे पहरा लगाया था, इसलिए वहां इस्तिकामत की जरूरत थी। जब गरीब नवाज पे अन्ना सागर पे पहरा लगाया गया, अब जलाल आया, कहा मैं अपने दादा का कर्ज उतार के हिंदुस्तान से वो तारीख रकम करके दिखाऊंगा। ऐ दुनिया के लोगों, वो दादा हुसैन थे जिन्हें इस्तिकामत दिखानी थी, इसलिए उन्होंने फुरात को अपने कब्जे में नहीं किया, उसे छोड़ दिया। लेकिन अगर यहाँ का जालिम हुक्मरान अगर मुझ पे पानी बंद करेगा तो मैं वो पावर में हूं, वो मेरा पानी बंद करेगा, मैं उसका हुक्का पानी बंद कर दूंगा। ये मुहावरा है, हुक्का पानी बंद करना का। अच्छा, तो हर दौलत का नशा यही होता है हमारी खानदान के साथ। वहां फुरात पे कब्जा, यहां अन्ना सागर पे। कहा अगर तू अन्ना सागर अपने पास रखना चाहता है तो रख ले, जमीन तेरे पास, पानी मेरे पास। प्याले में आ गया, इसलिए खबरदार किया जाता है उनसे उलझो नहीं उलझते कोई बात नहीं थी, उलझा तो झुकना पड़ा। उलझ गया, पानी प्याले में आ गया। अब वो प्याले में पानी आया, कुछ लोगों के समझ में नहीं आया। अच्छी बात है, कोई जरूरी नहीं है समझ में सबके आना। उनके समझ में नहीं आया जो एक छोटी सी मोबाइल की चिप के अंदर 4 घंटे 8 घंटे की पूरी फिल्में देख डालते हैं, हजारों घोड़े दर्जनों कारें दौड़ती हैं, वो सब दिखाई देती हैं। आखिर इतनी छोटी सी चिप में ये सारा सीन, सारा मंजर कैसे आ जाता है? हजारों सफहात की लाइब्रेरी एक छोटे से पेन ड्राइव और छोटे से चिप में कैसे आ जाती है? ये बात तो सबको समझ में आती है। एक आला पे पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया भरोसा कर रही है। 73 का 73 आला पे भरोसा कर रहा है, मगर 73 में एक है जो अल्लाह वाला पे भरोसा कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई आला तक है, कोई अल्लाह वाला तक है। समेट लिया। अब एक चीज और, एक साहब कहने लगे, आप कहते हैं फारूक आजम मिंबर पे खड़े होके हजरत सारिया को कह रहे हैं अस्सारियतो अल जबल, आवाज कैसे इतनी दूर पहुंची? मैंने कहा वो आपके समझ में नहीं आएगी। आप मोबाइल पे लगाएंगे और घंटी जाएगी, हाँ बबुआ कहाँ है? कहा मैं अमेरिका में हूँ। आपकी आवाज अमेरिका पहुंची, अमेरिका से आप तक पहुंची। आपको इस बात का यकीन होगा, इसलिए कि आप मादियत पर हैं, हम रूहानियत पे हैं। फारूक आजम का पुकारना आपको समझ में नहीं आएगा। आपको जियो का सिम एतमाद में ला सकता है, रूहानियत का टावर आपके समझ में नहीं आएगा। रूहानियत का टावर आपको समझ में नहीं आएगा। एक चीज समझ लें, इसके साथ मजबूरी है। आपने एक बेहतरीन सा मोबाइल लिया, लेकिन उसमें अगर सिम नहीं लगाया तो आप डायल नहीं कर सकते। आपने सिम लगा लिया, नेटवर्क नहीं है तो आप बात नहीं कर सकते। नेटवर्क भी है और सिम भी है, रिचार्ज खत्म हो गया तो आप बात नहीं कर सकते। रिचार्ज भी है, टावर भी है, मोबाइल भी है। अब नंबर सामने वाले का नहीं है तो उससे बात नहीं कर सकते, और नंबर भी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो बात नहीं कर सकते। बेशक बेशक, जी जी जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सब है, सारे फंक्शंस इसमें मौजूद हैं। आप चाहें तो मैसेज सेंड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ट्विटर और व्हाट्सएप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सब कर सकते हैं। इत्तेफाक से बैटरी उतर गई है तो सब, बैटरी नहीं है, सब मौजूद है, कुछ नहीं कर सकते। ये ईमान की बैटरी उतर जाती है, नमाज का फंक्शन है, काम करना बंद कर देता है। कुरान की तिलावत है, काम करना
करना बंद कर देती है, वो हलक से नीचे नहीं उतरता। क्यों? इसलिए कि रूहानियत की बैटरी उतर जाती है, सारे फंक्शंस काम करना बंद कर देते हैं, रहते तो सब काम नहीं करते। एक रूहानियत की बैटरी है तो कोई बैठकर मुसल्ला अगर हवा में बिछा दे तो हवा मुसख्खर हो जाए, कोई दरिया पे बिछा दे तो दरिया कब्जे में आ जाए, और यहीं तक नहीं, कोई इशारा करे तो प्याले में पूरा दरिया। क्या बात है, क्या बात है, बेशक बेशक। और हद तो ये है कि अगर कोई उड़े फजा में, अच्छा उड़ ले पर मैं कतर दूंगा। जयपाल उड़ा गरीब नवाज के मुकाबिल पे, कहा पावर है तो आओ। उन्होंने कहा पावर का मुकाबला पावर करेगा तो कोई कहेगा कि ये भी पावरफुल वो भी पावरफुल, ले पावर का इस्तेमाल तू अपने वजूद के साथ जा रहा है। मैं पगड़ी को हुक्म नहीं दूंगा, मैं कुर्ते को हुक्म नहीं दूंगा, जो पैरों के नीचे लगी होती है उस लकड़ी की खड़ाऊ को दूंगा। जनाब वो खड़ाऊ थी, उड़ाऊ नहीं थी, उड़ी। अच्छा गई, एक काम तो उसने किया जो उसने किया था, मगर इसने दूसरा और काम किया। दूसरा काम किया, क्या किया? जाके उसे ढूंढ लिया। वो तो चला गया था, गुम हो गया था, आवाज आ रही थी, नजर नहीं आ रहा था, खड़ाऊ गई। अच्छा ये बताइए उसमें कौन सा कैमरा फिट था? गया तलाश किया, खड़ाऊ ने तलाश किया। अब उसे अच्छी तरीके से मालूम है करना क्या है, पटापट पटापट मारते हुए ले आई, कदमों पे गिराया। अब कदमों पे गिरा के वो महाशक्तिशाली को उस शक्ति के सामने झुका दिया जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और वो शक्ति जब के सामने झुकने के बाद कहता है आप महाशक्ति हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, ये ताकत मेरे परवरदिगार ने दी है, तो कल मैं तौहीद से मुशर्रफ हो जा। वो आता है, इस्लाम कबूल करता है, ये पावर परवरदिगार देता है। अगर तौहीद मजबूत होगी तो कभी वो नहीं उलझेगा, वो कभी नहीं उलझेगा, कभी इनकार नहीं करेगा। इसलिए औलिया कराम से मोहब्बत की जाए और उनकी तालीमात पर गौर किया जाए। अब एक बात और तवज्जो से आप देखें, एक मर्तबा अजमेर शरीफ से मैं वापस हो रहा था, बाई ट्रेन आ रहा था। अजमेर स्टेशन पे एक साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जनाब आप किसी बिजनेस के सिलसिले में आए हैं? मैंने कहा नहीं जनाब, ज़ियारत के सिलसिले में आया था। तो अच्छा खासा मुंह था मगर थोड़ा सा बिगाड़ दिया उसने। मैंने कहा कि बहरहाल कुछ कहना चाह रहे हैं? कहा मगर ये बात ये है कि आखिर वो भी तो अल्लाह के बंदे। मैंने कहा बिल्कुल अल्लाह के बंदे हैं, उसमें तो कोई नहीं। अरे हम नबी को भी अब्दुहु व रसूलुहु मानते हैं, हम अल्लाह का शरीक किसी को नहीं मानते। और एक बात और भी है, हम तक़वियतुल ईमान की तक़वियत भी नहीं लेते कि जहां अल्लाह से बंदे का मुकाबला करा दिया जाए। अल्लाह की शान के आगे हर शख्स जलील है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अल्लाह के शान से बंदों का मुकाबला ही क्या है? वो माबूद है, उससे मुकाबले की जुर्रत और जसारत करने को किसने कहा था? हम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बुलंद मानते हैं, सबसे बुलंद मानते हैं, मगर बंदों में माबूद के मुकाबिल नहीं। अल्लाह की शान अपनी जगह बेशक। अब गौर करने की चीज यह है कि हम हस्बे मरातिब मानते हैं। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, जो उनके पास होगा वही तो देंगे। मैंने कहा चलिए मान लेते हैं जो पास है उन्हीं के पास। तो कहा 800 साल से कितना उनके पास नमाज होगी, कितना रोजा होगा, कितनी आमाले सालेहा होंगे, कितनी नेकी होंगी कि जो आपको देते जा रहे हैं वो खत्म नहीं हो गई होगी। मैंने कहा हाँ ये बात तो आपकी बड़ी मार्के की है, अभी बात की जा रही है। उतने में उसके मोबाइल पे घंटी बजी और रिंगटोन में कोई आयत कुरानी थी। मैंने कहा भाई बड़ा अच्छा रिंगटोन है। करे जनाब हम लोग कुरान वगैरह का आप लोग की तरीके से थोड़ी कि कोई कव्वाली की धुन बजाए, कोई है कुरान से मोहब्बत करते, हमारी बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा मेरे मोबाइल में तो पूरा कुरान है और मुख्तलिफ कारियों का कुरान है। मैंने कहा आप मुझे देंगे? उन्होंने कहा हाँ शेयर इट ऑन कीजिए। चलो भाई ठीक है।
शेयर रिटर्न किया, थोड़ी देर में पूरा कुरान मेरे मोबाइल में आया। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, जनाब जब मेरे मोबाइल में आप कहा गया है तो आप ये कुछ पैसे ले लें, आप डाउनलोड करा लीजिएगा। उन्होंने कहा कि यार आज ही पुरानी सदी में है, दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। मैंने कहा तरक्की की जरूरत तो आपको है, इस तरक्की को समझने की जरूरत तो आपको है। कहा वो कैसे? मैंने कहा आप कह रहे हैं कि मैं आप शेयर रिटर्न कीजिए, मैंने ऑन किया, गोया मेरे मोबाइल ने झोली फैलाया और आपने उसमें डाल दिया, तो आप में बचा क्या? क्या बात है, क्या बात है, क्या? अब वो जज्बे में आया, कह रहा कि जनाब आपके मोबाइल में पहुंचा तो मेरे मोबाइल में है। मैंने कहा कैसे? कहा कापी सिस्टम था। मैंने कहा मगर ये तिलावत अब्दुल रहमान असुदैस की आप में भी बज रही थी, मेरे में भी बज रही थी, एक ही थी, मेरे में आई, आप में कैसे बच गई? कहा कि आप में क्या बात कर रहे हैं, आप 10 लाइए मैं उसमें भेजता हूँ। पूरी टीम थी। हमने कहा सब शेयर रिटर्न करो, खटाखट ऑन किए, फटाफट पहुंच गया। मैंने कहा अब तो खत्म हो गया होगा। कहा नहीं, 1000 में भेजूंगा नहीं खत्म होगा, 1 लाख में भेजूंगा नहीं खत्म होगा। मैंने कहा क्यों? ईमान पहले खत्म हो गया था, मादियत में यकीन कर रहा है, रूहानियत में यकीन नहीं है। एक मोबाइल से ट्रांसफर करते जाओ, खत्म नहीं होगा। एक अल्लाह के वली से फैज हासिल करते जाओ, खत्म हो जाएगा। ये तो मुझे नहीं समझ में आया फर्क। वहां खत्म हो जाएगा, यहाँ नहीं खत्म होता। कहा कि बहुत तरक्की कर गई दुनिया, इसमें आप जितना कहें मैं भेजता जाऊंगा। आप इसमें से आप 10 में भेज दें, 50 में भेज दें, वो 100 में भेज दें, लाखों लाख में भेज देंगे, खत्म नहीं होगा। इसमें तो रहेगा, कॉपी होके जाएगा। अच्छा, तो मैंने कहा कि तब तो कहा मगर एक मर्तबा मैं भी गया था, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने बगल वाले से कहा कि भैया तुम्हारे पास मोबाइल है? कहा हाँ। मैंने कहा कि तुम्हारे मोबाइल में भी वो पहुंची? कहा नहीं। मैंने कहा काहे नहीं पहुंचा भैया? क्या बात? 10 लोग यहाँ मौजूद हैं, सबके मोबाइल में आ गया, आपके मोबाइल में नहीं पहुंचा। तो उसने मुंह बना के कहा इनके मोबाइल में कैसे पहुंचता, इन्होंने शेयर इट ऑन नहीं किया था। मैंने कहा मोबाइल तो था, मोबाइल तो था, कहा रहने से कोई मतलब नहीं, मुतवज्जा होने से जरूरत। मैंने कहा वहां जाके तुम कमियां देख रहे थे, हम खूबियां देख रहे थे, वहां तुम गैर मुतवज्जा थे, हम मुतवज्जा थे, इसलिए हमें फायदा हो रहा था। तुम्हें इसी तरीके से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय। जिंदाबाद। करामत तो कुरान से साबित है, ये ताकत और तसर्रुफ तो कुरान से साबित है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई औलिया की करामतों का मुनकिर है तो वो वलियों का मुनकिर नहीं, अल्लाह की कुदरत पे अहाता खींच रहा है। ताकत परवरदिगार जब उसे वली कहता है तो ताकत अपने दोस्त को ताकत एक दोस्त दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला नबी को मोजज़ा परवरदिगार अता करता है, वलियों को करामत परवरदिगार अता करता है। अब एक लम्हे के लिए आप गौर करें, अभी उम्मत मुस्लिमा के अंदर 73 खाने बनते जा रहे हैं, लेकिन 73 में एक है जिसकी तौहीद इतनी मजबूत है, अगर उसके सामने कोई कहता है मुस्तफा सुए लामका गए लेकिन वापस आए तो बिस्तर गर्म था, जंजीर हिल रही थी, एक है जो बेचूचरा मान रहा है, इसलिए मान रहा है कि तौहीद मजबूत है, इसलिए मान रहा है कि तौहीद मजबूत है, लेकिन तौहीद का ढिढोरा पीटने वाले की तौहीद इतनी कमजोर है कि हम खुदा कहता है पाक है वो जात जो ले गई, और बंदा कहता है मुस्तफा कैसे जा सकते हैं, मुस्तफा कैसे जा सकते हैं। अरे जाने की बात तो तब होती जब हम जाने की बात करते, यहाँ तो ले जाने वाला कह रहा है पाक है वो जात। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह।
इसी मुबारक महीने की 27वीं शब मुबारक है जी जी, जिसमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मकाम मेराज में फायज किया गया। एक लम्हे के लिए अगर मेराज को आप समझ लें, फलसफे मेराज को समझ लें, तो अकीदा हक्का की ऐसी हक्कानियत वाज़ा हो जाएगी कि फिर आप कभी किसी झमेले में नहीं पड़ेंगे, आपका अकीदा निखर जाएगा। एक लम्हे के लिए सोचें, हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ए महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात को ना बनाता। ऐसा नहीं कि नबी 1400 बरस पहले, बल्कि नबी पहले भी आए और बाद में भी आए। जो पहला नबी आया वो नूरे मोहम्मदी लेके आया। बेशक 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 बेशक। जो पहला नबी आया आसमान पे आदम न थे, बेदम थे, मुजस्समा तैयार था, पांव थे चलने से कासिर, हाथ था पकड़ने से कासिर, जुबान थी बोलने से कासिर, आंखें थी देखने से कासिर, कान थे सुनने से कासिर, एक स्टैचू की शक्ल थी। परवरदिगार ने रूहे आदम को दाखिल किया, रूहे आदम को करार ना आया। रब तो जानता था कि करार ना आए, मगर शान महबूबी दिखानी थी। जब पलट के आई, रूह से पूछा क्या बात है, ठहर क्यों नहीं जाते? कहा बड़ा अंधेरा है, दम घुटा जा रहा है। कहा चाहिए क्या? कहा नूर चाहिए। जब नूरे मोहम्मदी को पेशानी आदम में जलवागर किया गया तो अभी तो रूह ठहरने के लिए तैयार नहीं थी, अब निकलने के लिए तैयार। अब जनाबे इजराइल का इंतखाब किया गया, टाइम देखना, वक्त होगा निकाल लेना, इसलिए कि इसे वो करार आया है। गोया नबी जाने आलमीन है, आदम की रूह को करार नूरे मोहम्मदी की बरकत से अब नूरे मोहम्मदी पेशानी आदम से मुंतकिल न किया गया, वो वहीं पड़ा रहा। जन्नत से जब दुनिया में आए तो हजरत आदम नूरे मोहम्मदी के साथ आए। इसीलिए तो हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है। इस मुल्क से मोहब्बत की ये वजह नहीं है कि यहाँ सोमनाथ है इसलिए मोहब्बत नहीं करता, यहाँ गंगा और जमुना है इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि इस सरजमीन पे पैदा हुआ है। सबसे बुनियादी मोहब्बत ये है कि जो नूरे मोहम्मदी मक्का में बाद में आया, ताइफ में बाद में पहुंचा, मदीना में बाद में पहुंचा, वो नूरे मोहम्मदी पेशानी आदम में जलवागर होके हमारी हिंद की सरजमीन पे सबसे पहले आया। और इसी को शायर मशरिक ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलफता। सुभान अल्लाह। ये हमें हिंदुस्तान इसलिए अच्छा लग रहा है कि पेशानी आदम में जलवागर होकर जो नूरे मोहम्मदी रूए जमीन से सबसे पहले आया वो इसी सरजमीन पे आया। और इसी सरजमीन पे आने के बाद हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम इन सबसे पहले मानव हैं, सबसे पहले इंसान है, सबसे पहले आदमी है, सबसे पहले अवतार है दुनिया के। दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं उन मज़ाहिब में हजरत आदम की शख्सियत व हैसियत क्या है और इस्लाम के अंदर क्या है। तो हर मुसलमान कहता है इस्लाम के सबसे पहले पैगंबर का नाम आदम, गोया सबसे पुराना मजहब इस्लाम। हिंदुस्तान की सबसे पहली कौम कोई कौम है तो वो मुसलमान, इसलिए कि 1400 बरस पहले मुसलमान इस्लाम नहीं आया, 1400 बरस पहले इस्लाम मुकम्मल हुआ, आया तो आदम के जमाने से। इसलिए हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब शरीयत इस्लामी के दाई बनकर आए हैं। लेकिन उनका नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह, उनका नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम का नारा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह का नारा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम का नारा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल का नारा ला इलाहा इल्लल्लाह। और किसी तहरीक का बुनियादी नारा कभी नहीं बदलता। लेकिन ताज्जुब की बात यह है ला इलाहा इल्लल्लाह हजरत आदम का नारा तो था, उनका उम्मती ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ उस दौर में औलादे आदम ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आदम सफीउल्लाह पढ़ती रही। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद नूह नजीउल्लाह पढ़ा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह पढ़ा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद दाऊद खलीफतुल्लाह पढ़ा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मूसा कलीमुल्लाह पढ़ा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद ईसा रूहुल्लाह पढ़ा गया। लेकिन ताज्जुब तो ये है हजरत आदम से पूछा गया आपके लोग तो ये आपके मानने वाले, आपके फॉलोअर, आपके शरीयत के पर चलने वाले आपके साथ पढ़ रहे हैं, उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह,
आदम सफीउल्लाह, ए आदम सफीउल्लाह आपने क्या कहा? कहा मैं तो ये कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूह से पूछा गया आपका कलमा क्या है? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम अंबिया से पूछा गया तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन जब नबी कौनैन साहिबे कुरान हम सब के आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो परवरदिगार आलम ने इस उम्मत को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि उम्मतियों का कलमा न दिया, कलमा नबियों का इन्हें दे दिया। जो आदम से ईसा तक कलमा पढ़ रहे थे अब ये उम्मत मोहम्मदी पढ़ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका से सवाल किया गया, आका पिछली उम्मत तो कह रही थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, पिछले नबी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे थे, आप क्या कहते हैं? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ये शान है आका की, ये शान है आका की। अब आप गौर करें सुभान अल्लाह, इस उम्मत को कितना बुलंद कर दिया। तौरात आसमानी किताब, ज़बूर आसमानी किताब, इंजील आसमानी किताब, कलाम है अल्लाह का, लेकिन तौरात की तिलावत करो एक हर्फ के बदले एक नेकी, ज़बूर की तिलावत करो एक हर्फ के बदले एक नेकी, इंजील की तिलावत करो एक हर्फ के बदले एक नेकी, कुरान की तिलावत करो एक हर्फ के बदले 10 नेकी। आखिर क्यों? मालूम ये हुआ कि इस कुरान को अपने महबूब मुकर्रम से मंसूब किया और इस उम्मत को अपने महबूब की उम्मत से मंसूब कर दिया, इसलिए उम्मती के एक अमल को 10 के बराबर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये उम्मत अपने महबूब की इस मुबारक मसूद महीने में, तो अब गौर करें वो नबी जो इस दुनिया में तख्लीक कायनात है, तो तख्लीक के हर हिस्से में नूर मोहम्मदी जलवागर है। मेराज की शब जब परवरदिगार ने अपने कुर्ब खास में बुलाया तो लोग इसी में उलझे हैं कि जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। अरे जनाब आपने इसको देखा है? आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं और अचानक प्रोग्राम चलते चलते इंटरनेट रुक जाता है। अब मामला यह है कि अगर मेरी ये वीडियो लाइव आप देख रहे हैं, लेकिन देखने वाला बड़ी आसानी से देख रहा था और अचानक रुक गया, जैसे ही नेट रुका हाथ उठा था, जब तक कि नेट वापस नहीं आएगा हाथ रुका। पूरी सीन थमी है। क्यों? नेट डिस्कनेक्ट हो गया, सब रुक गया। मुस्तफा जाने आलमीन है, हरारत रुक गई, जंजीर ठहर गई, पानी थम गया, सांसें रुक गई, सांस रुक गई, चांद अपनी जगह, सूरज अपनी जगह, जमीन की हरकत अपनी जगह, इंसान की नब्ज अपनी जगह, रात की सांस अपनी जगह, बिस्तर की हरारत अपनी जगह। अब कब तक रुकी रहेगी? जब तक जाने आलमीन ना आएंगे। इसलिए इसमें उलझने की जरूरत नहीं। तौहीद मजबूत है तो रिसालत के हर दावे पर आपका यकीन हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज। अरे वाह वाह वाह। ये रजब का महीना है। अब हिंदुस्तान की सरजमीन पे आने वाला मोइनुद्दीन हजरत ख्वाजा खाजगान, जिनका हमारे आबाओ वजदाद पे नस्लों पे एहसान है और रहती दुनिया तक एहसान रहेगा। इन्होंने हमें 800 साल पहले घर वापस कर लिया। अब ये घर वापसी की दावत देने वालों को जरूरत है। हम तो घर वापस हो गए। आदम जिस शरीयत को लेकर आए थे उस शरीयत पे हम आ गए। उन्होंने कहा था अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ख्वाजा हिंदल वली ने आके बताया कहां भटक रहे हो, घर वापस हो जाओ। मौजूदा हुकूमत हम आपसे नहीं कह रहे हैं, आपको सिर्फ लम्हे फिक्रिया देना चाह रहे हैं। घर वापसी की दावत हमें ना दो, घर वापसी की दावत आपको जरूर। आदमी होने का इनकार तो नहीं कर सकते। अगर आदमी होने का इनकार नहीं कर सकते तो फिर आदम के फॉलोअर कब बनोगे? इसलिए इस मुल्क में हम कहीं